क्या बात का जवाब दूँ? उनको तो बेचारों को जो पढ़ा के भेज देते हैं वो बोल देते हैं। वो मॉडल नहीं है बोलना। नेता प्रतिपक्ष जी को मैं बताना चाहता हूँ, ये वो मॉडल नहीं है जिसमें शराब के ठेकों को रिन्यू किया जाता था और 1100 करोड़ का अगर ठेका होता था तो उसको 10% पर रिन्यू करके उसको आगे दिया जाता था। और उन्होंने 4 साल ये ठेके रिन्यू किए 10% के हिसाब से। तो 4 साल में उन्होंने कमाया 400 करोड़ रुपया और हमने 1 साल में ही ऑक्शन कर दी और 1 साल में कितना कमाया? 450 प्लस 600 करोड़ रुपया। तो ये बताइए, जो 4 साल में 400 करोड़ रुपया कमाता है और जो 1 साल में 600 करोड़ कमाता है, तो किसका मॉडल अच्छा है? बाकी तो उनके पास सब कुछ है, वो सिर्फ बयानबाजी तक ना सीमित रहे। नेता प्रतिपक्ष जी को तनाव में है। आप नहीं देख रहे कि हर दिन स्टेटमेंट दे देते हैं, हर दिन स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं। वो क्यों है? क्योंकि बीजेपी जो है ना वो 5 गुटों में बटी हुई है। अब क्या कारण है कि बीजेपी 5 गुटों में बटी हुई है? उसमें कांग्रेस सरकार का कोई हाथ नहीं है। उसमें बीजेपी तो हमारी सरकार को गिरा रही थी। हमने तो उनको 9 बिके हुए गुट को दे दिया, उनको हमने दिया। 5 गुट है। अब जयराम जी को दुख वहाँ हुआ कि अनुराग ठाकुर जी के मंडी में मुख्यमंत्री बनने के नारे क्यों लगे? मुख्यमंत्री तो अभी 2 साल बाद है, जनता ने तय करना कि किसकी सरकार आएगी। फिर उन्होंने क्या किया? उनको गुस्सा आया। वो अनुराग ठाकुर जी की जो होम विधानसभा है, पार्लियामेंट सेक्टर हमीरपुर है, सुजानपुर चले गए और जो बिका हुआ गुट है वो हावी है, तो उसने वहाँ उन्होंने रैली कर दी। अब और फिर आज फिर एक और रैली कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से तनाव में जो व्यक्ति होता है वो बयानबाजी करता है। उनको पूरा पता है वो मुख्यमंत्री रहे कि कहाँ नुकसान हुआ और कहाँ फ़ायदा हुआ, वो खुद जानते हैं। और वो पर लेकिन राजनीतिक दबाव इतना ज़्यादा है कि वो अभी उसमें थोड़ा सा उनको अभी स्थिर होने में टाइम लगेगा, क्योंकि गुटों को इकट्ठा करना उनका दायित्व नहीं है। उनके गुट के जो विधायक है वो भी भाग रहे हैं। तो निश्चित रूप से 5 गुटों में बीजेपी में बहुत तनाव है। कभी किसी का भला नहीं किया, बयानबाजी ही दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। सर, आप किसको बड़ी चुनौती मानते हैं, अनुराग ठाकुर को या जयराम ठाकुर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी अब 5 गुटों में है। जो गुट थोड़ा सा उभरेगा उसको चुनौती मानूंगा। अभी तो कोई चुनौती मानने का समय ही नहीं है। सर, कोई आगे लग रहा है अभी सर आपको? दोनों में से कोई आगे लग रहा है सर? नेता कौन आगे? दोनों में नहीं, 5 है। 5 में अभी आगे तो आने दो। मैं आपको बता दूं कौन कौन से, कि नहीं बताऊं मैं 5 गुट कौन से, ताकि अब चलो एक बात तो मानी, 5 तो शब्द उनको याद हो गया। 5 शब्द याद होना चाहिए ना उनको। तो ये आपको देखिए, अनुराग गुट, नड्डा गुट है ना, गुट जयराम गुट, और आपका बिका हुआ गुट, ठीक है ना, धुआड़ा गुट। मैं थोड़ी कह रहा हूँ इनसे यार, मैं तो मिलता भी नहीं इनसे। और ये जो राजनीति और लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को खरीदने की कोशिश की, लोगों की भावनाओं को खरीदने की कोशिश की। मैं धन्यवादी हूँ हिमाचल की जनता का, प्रदेश के देवी देवताओं का, कि जिनके आशीर्वाद से हमारी सरकार रिपीट की, हम फिर 40 पर पहुँचे। लोकसभा में हम नहीं जीत पाए, लेकिन हमारे को हिमाचल की जनता ने 40 पर रिपीट की है। निश्चित रूप से हम प्रदेश की जनता की भलाई के काम कर रहे हैं। हम एजुकेशन सेक्टर में सुधार कर रहे हैं, हम हेल्थ सेक्टर में सुधार कर रहे हैं, हम टूरिज्म सेक्टर में सुधार कर रहे हैं। हम प्रदेश की जो संपदा बेचने की कोशिश की गई उसको वापस ला रहे हैं। जो प्रदेश की संपदा बेची गई है उसकी जानकारी भी जनता की अदालत में दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।